राधे दोस्तों। तो अभी हम आचार्य जी की बुक दुर्गा सप्तशती सार बुक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो उसके पहले अध्याय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो पहला अध्याय है ये आज उसकी लास्ट वीडियो है। अब नेक्स्ट डे से अपन दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले अध्याय में अपन कहाँ तक पहुँचे थे? यहाँ तक प्रश्नकर्ता श्री कृष्ण है ना। श्री कृष्ण अपन के जब जीवन में आते हैं, जब अपन आत्मस्थ हो जाते हैं तो अपन की जो सारे काम हैं, सारी चीज़ें हैं, वो बेहतर ढंग से होने लगती हैं। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है ना। आचार्य जी श्री कृष्ण आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रहे हैं जीवन सलाहकार के तौर पर। वे कह रहे हैं मुझे अपने जीवन में ले आओ, आगे का काम मैं देख लूँगा। तो उन्हें ले ही क्यों नहीं आते? वो आकर देख लेंगे ना आपके फैसले कैसे होने चाहिए, आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए, आपकी आजीविका कैसी होनी चाहिए, आपके विचार भावनाएं जो कुछ भी है आपकी ज़िंदगी में वो कैसा होना चाहिए, वो संभाल लेंगे। आपसे बेहतर ही संभालेंगे थोड़ा, या आपसे कुछ बुरा करेंगे बेहतर। आचार्य जी जब आपसे बेहतर ही करेंगे तो दे दो ना उन्हीं को सब कुछ, संभाल लेने दो ना उनको। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले, वही संभालेंगे। अब आपको क्या करना है? हरि आप ही उठाएं तेरा भार। क्या मज़े की बात है, ये तो मुनाफे का सौदा लग रहा है भाई। आप रहिए तो गीता के साथ, अभी देखिए क्या होता है। गीता आपको मजबूर कर देगी अपनी ज़िंदगी बदलने को। ऐसी हल्की चीज़ नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा तब तक चिड़िया चुग गई खेत। आप में से बहुतों की ज़िंदगी बदल चुकी है, आपको अभी पता भी नहीं चल रहा है। कैसे प्रसन्न हो गए, बिल्कुल प्रश्नकर्ता है ना। तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं बदल चुकी है और बदलेगी, है ना। आचार्य जी वो जैसे होता है ना कि माँ बच्चे को कैसे खाना खिला रही होती है, उसको चिड़िया की कहानी सुना रही है, चींटी की कहानी सुना रही है, ऊँट की कहानी सुना रही है। वो मगन है, उसको बीच में धीरे से मुंह में एक चम्मच डाल दिया। बच्चा पूछता है अच्छा फिर क्या हुआ बताओ? हाँ लो ये फिर बताया। वो बच्चे को पता ही नहीं चलता कब उसको पूरी खुराक दे दी गई है। वो यही सोच रहा है कि उसको अभी चिड़िया उड़ और कुत्ता उड़ किया जा रहा है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। प्रश्नकर्ता प्रणाम आचार्य जी। सर मेरा अवलोकन ये है जैसे अभी आपने बताया कि हमारे ही भीतर कुछ ऐसा है जो जगाए रखता है, और कुछ ऐसा है जो हमारे सुलाने की भी कोशिश करता है। ये सत्य है, शरीर की बात है। वो मेरे साथ पिछले 2 सत्रों से और आज भी हो रहा है। बार बार नींद आ रही थी। जब से प्रश्न सत्र शुरू हुआ है उसके बाद से थोड़ा सा जाग गया। जब से मैंने प्रश्न भेजा तब से और जाग गया। आचार्य जी आप समझ गए ना। फिर जगने का सूत्र, सवाल लेकर के खड़े हो जाइए नींद के सामने, सवाल लेकर के खड़े हो जाइए। सवाल ही ढाल है, शरीर उठे तुरंत उसके सामने खड़े हो जाइए। हाँ भाई क्या है तू क्या चाहता है, कौन है तू, कहाँ से आया है, अपना परिचय दे, पासवर्ड बता, चीज़ क्या है तू, ये सब करिए उसके साथ। प्रश्नकर्ता सर और ये भी देखा कि जैसे ही मैंने सवाल लिखा तो उसके बाद नींद बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि सामने ये था कि केंद्रित होकर के बैठना है, और वो सजगता जो आप बताते हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई। आचार्य जी एक लिख लीजिएगा तरीका, विधि। जहाँ हार हो रही हो उससे बड़ी लड़ाई में उतर जाओ तो जीतने लगोगे। एक तल पर अगर हार हो रही है उससे कठिन तल चुन लो, जीतने लगोगे। आध्यात्म का नियम संसार के नियम से बिल्कुल विपरीत है। संसार का नियम कहता है अगर 70 किलो वर्ग में मुक्केबाज लड़ रहा है और हारता है तो उसको 65 वाले में चले जाना चाहिए। अगर 65 में है तो वो 65 में जीतने लगेगा। आध्यात्म कहता है 65 में हार हो रही है तो 70 में लड़ो, वहाँ जीत जाओगे। जिस चुनौती से हार रहे हो, जितना चाहते हो तो उससे बड़ी चुनौती स्वीकार कर लो। नींद बहुत छोटी चुनौती है इसलिए तो इससे हार रहे हो। जब नींद आए ना तो नींद से ज़्यादा बड़ी चुनौती स्वीकार कर लो। नींद गायब हो जाएगी, एकदम तुरंत गायब हो जाएगी। उदाहरण दे देता हूँ, नींद आ रही
रही है। तभी किसी ने के आकर के बताया कि तुम्हारे 10,000 रुपये चोरी हो गए हैं। नींद कहाँ गई? ज़्यादा बड़ी चुनौती आते ही छोटी चुनौती गायब हो गई ना। अब नींद आ रही थी, ऊँघ रहे थे, बड़ी चुनौती मांग लो। अच्छा ठीक है, सवाल पूछना। नींद इधर उधर जा कर के खुद ही सो जाएगी। ये सब सबके लिए है। जीवन में जिस भी तल पर हार हो रही हो, उससे पीछे नहीं हटो, उससे थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, जीतने लगोगे। शरीर पर नहीं लागू होता ये मन पर लागू होता है। ये मत कर लीजिएगा कि जिम गए थे और 5 किलो का नहीं उठ रहा था तो 10 किलो का उठाने लग गए, फिर हाथ पैर तोड़वा करके कहा कि इन्होंने बताया था, मैंने नहीं बताया। मन पर लागू होता है। देखिए, मन पर लागू होता है। आध्यात्म जो होता है ना, स्पिरिचुअलिटी, वो अंतर जगत मन के लिए होती है, ठीक है। बाहर फिर वो जब अंदर सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो बाहर भी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। कहते हैं ना कि राम नाम मणिदीप धरु, जीभ देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाह तुझियार। जब सत्य परमात्मा ईश्वर राम आपके अंदर आकर के वास करने लगेंगे ना, तो फिर बाहर भी सारी चीज़ें अपने आप अच्छी अपने आप हो जाती हैं। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं धन्यवाद सर। ओके, राधे राधे।